مت سمجھنا کہ میں گیت گاتا رہا، میں تو زخموں پہ مرہم لگاتا رہا۔ سواگت ہے ناظرین، آپ سب کو دیہات کی آواز میں سنیے دوستو عمران پرتاپ بری کی نظم سے پہلے بتا دوں دوستو، کھانا چاہیے تو جے شری رام بولنا پڑے گا۔ ممبئی کے ٹاٹا ہاسپٹل کے پاس کھانا بانٹ رہے بزرگ نے کہا۔ چلے پہلے سنتے عمران پرتاپ بری کی نظم، تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہاں کب کسی کے اثر میں رہے، ہم کہاں کب کسی کے اثر میں رہے، ہم تو چبھتے سبھی کی نظر میں رہے، ہم کہاں کب کسی کے اثر میں رہے، ہم تو چبھتے سبھی کی نظر میں رہے، ہم تو چبھتے سبھی کی نظر میں رہے، ہم کے طوفان پہ کوئی قصیدہ لکھیں، ہم کے طوفان پہ کوئی قصیدہ لکھیں، اس سے بہتر ہے کشتی بھنور میں رہے، ہم کہاں کب کسی کے اثر میں رہے۔ ایک ہو جائیے کوئی چارہ نہیں، ظالموں کی حکومت دوبارہ نہیں، ایک ہو جائیے کوئی چارہ نہیں، ظالموں کی حکومت دوبارہ نہیں، ظالموں کی حکومت دوبارہ نہیں، سچ کا جگنو اکیلا بہت ہے مگر، سچ کا جگنو اکیلا بہت ہے مگر، جھوٹ کا کوئی سورج گنوارا نہیں، سچ کا جگنو اکیلا بہت ہے مگر، جھوٹ کا کوئی سورج گنوارا نہیں، جب تلک ظلم کی شام جاتی نہیں، جب تلک ظلم کی شام جاتی نہیں، تب تلک ہر قلم دوپہر میں رہے، جب تلک ظلم کی شام جاتی نہیں، تب تلک ہر قلم دوپہر میں رہے، تب تلک ہر قلم دوپہر میں رہے، ہم کہاں کب کسی کے اثر میں رہے، ہم تو چبھتے سبھی کی نظر میں رہے۔ مت سمجھنا کہ میں گیت گاتا رہا، میں تو زخموں پہ مرہم لگاتا رہا، یہ سمجھ کر کہ ظالم پگھل جائے گا، میں ترنم میں ماتم مناتا رہا، میں تو زخموں پہ مرہم لگاتا رہا، یہ سمجھ کر کہ ظالم پگھل جائے گا، میں ترنم میں ماتم مناتا رہا، مت سمجھنا کہ میں گیت گاتا رہا، میں تو زخموں پہ مرہم لگاتا رہا، یہ سمجھ کر کہ ظالم پگھل جائے گا، میں ترنم میں ماتم مناتا رہا، میں ترنم میں ماتم مناتا رہا،
भीड़ का कोई चेहरा नहीं मिल सका, भीड़ का कोई चेहरा नहीं मिल सका, बस हमारे जनाजे खबर में रहे, हम कहाँ कब किसी के असर में रहे, हम तो चुभते सभी की नजर में रहे, हम के तूफान पे कोई कसीदा लिखे, उससे बेहतर है कश्ती भंवर में रहे। नाज़रीन, इमाम प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के हाथ में सोने की अंगूठी देखी तो आपने उसे उतार कर फेंक दिया और फरमाया, कितनी ताज्जुब की बात है, तुम में से कोई शख्स आग के अंगारे को अपने हाथ में रखना चाहता है, यानी जो शख्स अपने हाथों में सोने की कोई चीज़ पहनेगा उसका हाथ दोज़ख में जला दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ ले जाने के बाद इस शख्स से कहा गया, अपनी अंगूठी ले लो और इसको बेचकर हदिया करके उससे फ़ायदा उठा लो। उसने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, नहीं, जिस चीज़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेंक दिया हो मैं उसको कभी नहीं उठाऊंगा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, आप मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा महबूब हैं, अपनी बीवी से भी ज़्यादा महबूब हैं और अपनी माल से भी ज़्यादा महबूब हैं। मैं अपने घर में होता हूँ और आपका ख्याल आ जाता है तो सब्र नहीं आता जब तक कि हाजिर होकर ज़ियारत न कर लूँ। मुझे ये खबर है कि इस दुनिया से तो आपको और मुझे रुखसत होना है, इसके बाद आप तो अंबिया अलैहिस्सलाम के दर्जा पर चले जाएंगे और मुझे अव्वल तो ये मालूम नहीं कि मैं जन्नत में पहुंचूंगा या नहीं। अगर मैं जन्नत में पहुंच भी गया तो क्योंकि मेरा दर्जा आपसे बहुत नीचे होगा, इसलिए मुझे अंदेशा है कि मैं वहां आपकी ज़ियारत न कर सकूंगा, तो मुझे कैसे सब्र आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात सुनकर कुछ जवाब न दिया, यहाँ तक कि यह आयत नाजिल हुई, वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाइ वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। तर्जमा, और जो शख्स अल्लाह और रसूल का कहना मान लेगा तो उसे ऐसे अशख़ास भी इन हज़रात के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया है, यानी अम्बिया, सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालिहीन, ये हज़रात बहुत अच्छे रफ़ीक़ हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे 6 चीज़ों के ज़रिए दीगर अम्बिया अलैहिस्सलाम पर फजीलत दी गई है। मुझे जामे कलिमात अता फरमाए गए हैं। नंबर 2, रअब के ज़रिए मेरी मदद की गई है। अल्लाह ताला दुश्मनों के दिल में मेरा रअब और खौफ पैदा फरमाते हैं। नंबर 3, माल गनीमत मेरे लिए हलाल बनाया गया है। पिछली उम्मतों में माल गनीमत को आग आकर जला दी थी। नंबर 4, सारी ज़मीन को मेरे लिए मस्जिद यानी नमाज़ पढ़ने की जगह बना दी गई। पिछली उम्मतों में इबादत सिर्फ़ मखसूस जगहों में अदा की गई थी और सारी ज़मीन की मिट्टी को मेरे लिए पाक बना दिया गया। तयम्मुम के ज़रिए भी पाकी हासिल की जा सकती है। नंबर 5, सारी मखलूक के लिए मुझे नबी बनाकर भेजा गया। मुझसे पहले अम्बिया को ख़ास तौर पर इनकी अपनी ही कौम की तरफ भेजा जाता था। नंबर 6, नबूवत और रिसालत का सिलसिला मुझ पर ख़त्म किया गया, यानी अब मेरे बाद कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। फ़ायदा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुझे जामे कलिमात अता किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि मुख्तसर अल्फाज पर मुश्तमिल छोटे जुमलों में बहुत से मानी मौजूद होते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल फरमाते हैं कि मेरी और मुझसे पहले अम्बिया अलैहिस्सलाम की मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने घर बनाया हो और उसमें हर तरफ का हुस्न और ख़ूबसूरती पैदा की हो, लेकिन घर के किसी कोने में एक ईंट की जगह छोड़ दी हो। अब लोग मकान के चारों तरफ घूमते हैं, मकान की खुशनुमाई को पसंद करते हैं, लेकिन ये भी कहते जाते हैं कि यहाँ एक ईंट क्यों न रखी गई, तो मैं ही वह ईंट हूँ और मैं आखिरी नबी हूँ।
حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ ہر بندے کی 5 باتیں لکھ کر فارغ ہو چکے ہیں: اس کی موت کا وقت، اس کا رزق، اس کی عمر، بدبخت ہے یا نیک ہے۔